क्लोरप्रोमाजीन क्लोरप्रोमाजीन इज अ डोपामीन D2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट और इसकी वजह से इसका कुछ एंटीमेटिक एक्शन होगा, यानी ये उल्टियाँ रोकने के काम आएगी। इसके अलावा ये एक एंटी साइकोटिक ड्रग भी है। अब ये काम किस तरह करती है? इट इज़ अ रिवर्सिबल कॉम्पिटेटिव डोपामीन D2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट एट CTZ। ये CTZ क्या है? इट इज़ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन इन द एरिया पोस्ट्रीमा। तो ये करती क्या है? ये इसके ऊपर जाकर डोपामीन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगी, उनको ब्लॉक कर देगी। इसके साथ साथ डोपामीन रिसेप्टर्स को तो ये ब्लॉक कर रही है, इसका थोड़ा थोड़ा अल्फा बीटा एड्रीनो रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्शन होगा और हिस्टामीन रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्शन होगा। सो इट इज़ मेनली एन एंटीमेटिक ड्रग इन द GIT। तो अगर वॉमिटिंग की पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो वॉमिटिंग किस तरह इंड्यूस होती है? वॉमिटिंग सेंटर के थ्रू, जो कि मेड्यूला के अंदर है। अब वॉमिटिंग सेंटर ही रिस्पॉन्सिबल है सारी वॉमिटिंग के लिए। अब डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, ट्रिगर्स हो सकते हैं जो कि इस वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करें। फॉर एग्जांपल कोई इमोशनल इवेंट हुआ है और उस इमोशनल इवेंट ने क्या किया है? हायर सेंटर्स को एक्टिवेट किया और हायर सेंटर्स ने सिग्नल दिया वॉमिटिंग सेंटर को कि वो वॉमिटिंग इंड्यूस कराए। इसके अलावा कोई और कॉज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देर इज चेंज इन मोशन और उस मोशन की वजह से क्या हुआ है कि लैब्रिंथ एक्टिवेट हुआ और उस लैब्रिंथ एक्टिवेट होने की वजह से क्या हुआ है? वेस्टिबुलर नर्व ने सिग्नल कैरी किया है टू द वॉमिटिंग सेंटर और वॉमिटिंग इंड्यूस करवाई है। उसके अलावा कोई पेरीफ्री में भी कॉज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देर इज स्टिमुलस टू स्टमक और देर इज स्टिमुलस टू फेरिंग्स। तो जो फेरिंग्स और स्टमक को स्टिमुलस आई है वो किसने कैरी किया है? वेगस नर्व ने कैरी किया है टू द वॉमिटिंग सेंटर और वॉमिटिंग इंड्यूस कराई है। या फाइनली कोई टॉक्सिन था या कोई ड्रग थी। इस टॉक्सिन ड्रग या फिर ड्रग ने क्या किया है कि एरिया पोस्ट्रीमा को एक्टिवेट कराया। इस एरिया पोस्ट्रीमा के अंदर कीमोटैक्टिक ट्रिगर जोन था जिसने एक्टिवेट कराया इस वॉमिटिंग सेंटर को और वॉमिटिंग इंड्यूस कराई है। अब डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर डिफरेंट ड्रग्स एक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव प्रोमेथाजीन। अब ये प्रोमेथाजीन क्या है? दिस इज H1 ब्लॉकर, हिस्टामीन ब्लॉकर है एंड दिस इज गोइंग टू ब्लॉक द वेस्टिबुलर नर्व एंड ऑल्सो द वॉमिटिंग सेंटर डायरेक्टली। इसके अलावा एक और ड्रग है, दिस इज स्कोपोलामीन। स्कोपोलामीन क्या है? दिस इज मस्कुरेनिक ब्लॉकर। ये भी क्या करेगी? वेस्टिबुलर नर्व को ब्लॉक करेगी एंड डायरेक्टली द वॉमिटिंग सेंटर। और इसके अलावा एक और ड्रग है, वी कॉल इट ऑन्डासिट्रोन। अब ये ऑन्डासिट्रोन क्या है? दिस इज गोइंग टू ब्लॉक द वेगस नर्व और इसके अलावा जो सेरोटोनिन रिसेप्टर है जिसे हम कहें 5-HT3 रिसेप्टर कीमोटैक्टिक ट्रिगर जोन में, ये इसको भी जाकर ब्लॉक करेगी। एंड देन फाइनली वी हैव क्लोरप्रोमाजीन। ये क्लोरप्रोमाजीन क्या है? दिस इज डोपामीन D2 एंटागनिस्ट। ये भी क्या करेगी? कीमोटैक्टिक ट्रिगर जोन में जितने डोपामीन रिसेप्टर्स हैं उनको जाकर ब्लॉक करेगी। इसके साथ साथ क्लोरप्रोमाजीन हिस्टामीन को भी ब्लॉक करेगी और साथ अल्फा और बीटा जितने भी रिसेप्टर्स हैं उनको भी ब्लॉक करेगी। सो इसके अलावा इसके एडिशनल सिम्टम्स भी आ सकते हैं। क्लोरप्रोमाजीन के फार्माकोकाइनेटिक्स देखें, इट इज़ गिवन ओरली, हाफ लाइफ जो है वो 15 to 30 आवर्स है एंड इट इज़ मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर बाय द P450 सिस्टम। क्लोरप्रोमाजीन का क्लिनिकल यूज क्या हो सकता है? इट इज यूज टू ट्रीट नॉजिया एंड वॉमिटिंग एसोसिएटेड विद कैंसर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड जनरल एनेस्थीसिया। अब ये क्यों है? क्योंकि ये डोपामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है इन द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन विच इज इन द एरिया पोस्टीमा और यहाँ वाला जो पाथवे है दैट इज बिकॉज ऑफ द टॉक्सिन्स और ड्रग्स। सो इट इज नॉट यूज्ड इन मोशन सिकनेस, इट इज ओनली यूज्ड टू ट्रीट नॉजिया एंड वॉमिटिंग एसोसिएटेड विद कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स देखने से पहले ये देखते हैं कि ये डोपामीन रिसेप्टर्स को तो ब्लॉक कर ही रही है, इसके साथ साथ अल्फा बीटा एड्रीनल रिसेप्टर्स पे भी इसका कुछ ना कुछ असर है और हिस्टामीन रिसेप्टर्स के ऊपर भी है, तो जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स आएंगे जस्ट लाइक पार्किंसनिज्म। सो इट इज अवॉइड इन द पेशेंट विद पार्किंसंस डिजीज। इसके अलावा क्या कराएगी? ग्लैक्टोरिया, सिडेशन, हाइपोटेंशन। इसके अलावा कुछ एंटी हिस्टामीन और एंटी मस्कुरेनिक एक्शंस आएंगे, फॉर एग्जांपल ड्राई माउथ, टिकी वगैरह। तो अगर वॉमिटिंग से रिलेटेड अदर ड्रग्स की बात करें तो इसमें डिफरेंट ग्रुप्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो पहला ग्रुप है दैट इज डोपामीन रिसेप्टर एगनिस्ट। ये क्या करेंगे? डोपामीन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे। इसमें मीटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोम आ सकती है, प्रोक्लोरपैराजीन आ सकते हैं और क्लोरप्रोमाजीन आ सकते हैं। देन वी हैव अनदर ग्रुप, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड हिस्टामीन ब्लॉकर, H1 ब्लॉकर। इसमें डाइफेनहाइड्रामीन आएगी और इसी हिस्टामीन ब्लॉकर्स में फिनोथायाजीन्स की कुछ ड्रग्स आएंगी जिन्हें हम कहेंगे प्रोमेथाजीन, सेक्लेजीन, मैक्लेजीन और साइनारेजीन। देन वी हैव मस्कुरेनिक ब्लॉकर्स, ठीक है, ये भी एंटी वॉमिटिंग ड्रग्स हैं, इन्हें हम कहेंगे M1 ब्लॉकर, इसमें स्कोपोलामीन आएगी। देन वी कैन ऑल्सो यूज स्टीरॉइड्स जिसमें डेक्सामेथासोन आएगा। उसके अलावा कुछ हमारे पास कैनाबिनॉइड
रिसेप्टर एगनिस्ट है, ठीक है, ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे। इसमें आ सकता है ड्रोनेबिनोल और नेबिलोन। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं, उन्हें हम कहते हैं 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट यानी सेरोटोनिन एंटागनिस्ट, और उसमें आ सकती हैं पेलोनासिट्रोन, ओंडासिट्रोन, डोलासिट्रोन, ग्रानिसिट्रोन एंड ट्रोपिसिट्रोन। और फाइनली एक आखिरी ग्रुप है, इसे हम कहते हैं न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर 1 एंटागनिस्ट। सो जो न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है उसमें आ सकते हैं अप्रैपिटेंट, फोर्स अप्रैपिटेंट, रोल एपिटेंट एंड नेट्यूपिटेंट।